मातंगी के जो मंत्र दिए थे आपने, जो जॉब तो लग गई गुरुजी मेरी। हाँ हाँ। बस थोड़ा भी यहाँ टाइम नहीं मिल पा रहा गुरुजी पूजा वूजा करने का ना, तो अच्छा, ये जॉब मिल दिक्कत गई है। ना? हाँ हाँ। अच्छा, हाँ, ठीक है। मतलब जो मैं चाह रहा था उसी में मिल गई मुझे। हाँ, ये माँ मातंगी की साधना, जो भी धन मातंगी की साधना की है ना, उसके धन के मार्ग यूं ही खुले जाते हैं, क्योंकि वो हम्म। देवी सिद्ध करके रखी है ना आश्रम में। तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मंत्र जप किए और आपको लाभ ना हो, ऐसा मैंने कहा था ना हाँ पिछले, हाँ, गुरुजी। कुछ दिन पहले। तो इसमें कोई बात नहीं, ठीक है, खुशी की बात है, पर अभी समय नहीं मिल रहा, तो एक माला दो माला करो, पर करो, नहीं ठीक है। गुरुजी, मैं यहाँ चंडीगढ़ आया हूँ ना, मतलब जॉब मेरी यहीं लगी है, तो मैं पीजी में रह रहा हूँ यहाँ, मतलब ठीक है, पूजा ध्यान वूजा तो कर करके सकते हो ना थोड़ा, बिना हाँ माला ध्यान कर के। सकता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ध्यान करके बस लेकिन आश्रम। जिस दिन ऐसा समय मिलेगा, मैं अभी थोड़ा यहाँ सेटल हो जाऊँ अच्छी तरह से, तो मैं टाइम जरूर देखो, निकालूंगा, शांति मैं से करूँगा। देखो, देखो, हाँ हाँ आपको क्या करना है, बस 5 मिनट बैठना है और आंखें बंद करना है, और लोगों को लगेगा मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। हाँ मनी हाँ। बोलना, ब्रह्मलोक आश्रम के सभी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम है। आपने हम्म। जवाब दिया, जहाँ चाहता था वहाँ दिया, मैं आपकी ऋणी हूँ। मैं इस बदले में आपको जब समर्पित कर रहा हूँ वो स्वीकार करें। और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सोने से पहले बेड पे ही बैठ के करो, ठीक है। वही मंत्र ठीक समर्पित करो, आप स्वीकार करो, ऐसा बोल दो, ठीक है। ठीक ठीक है हाँ, पर गुरुजी। छोड़ना मत, क्योंकि अभी क्या है ना, बहुत बार ऐसे लोग होते हैं ना कि देवी शक्ति मदद करती है और जिस दिन उनको मिल जाता है तो उसके बाद वो बंद कर देते हैं। नहीं पर गुरुजी, हमें बंद नहीं कंटिन्यू करना करते चाहता, रहना बस चाहिए, तो और यहाँ भी क्या है लाभ ना, होता है आगे, ठीक है। यहाँ एक रूम में 4 लोग रहते हैं, तो पूजा का कोई हिसाब वो बात हो नहीं नहीं, पा रहा है। संसार बराबर है। अशांति में जो ध्यान लगाता है वो सबसे बढ़िया ध्यान होता है, हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा ऐसा गुरुजी, थोड़ी नहीं। मतलब मुझे देखोगे, कुछ ऐसा निगेटिविटी तो नहीं है मेरे अंदर या मुझ पे? नहीं, कुछ नहीं है, आपको साधना करने की जरूरत है। ओरा वीक हो गया बस। और वीक हो गया है। हम्म। हाँ। अजी गुरुजी, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था। मेरी सासू माँ है, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, तो मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके प्रयोग करा हुआ बता रहा है, मतलब कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं। सासू माँ का नाम क्या है? ठीक है, उनको पेट फूलने की, पेट की दिक्कतें हैं। हाँ हाँ गुरुजी, पेट की दिक्कत है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो, पेट का हाँ। दर्द उनका बंद ही नहीं हो हम्म। रहा। आप सही बता रहे हो गुरुजी, हाँ पेट की दिक्कत है उनको। ठीक है, तो अभी क्या है ना वैसे, संभाल तो के। उनको बोलो कि वो आश्रम से है ना, आप नहीं तो मेरा बात करवा दो उनसे, तो उनको बोलो कि हम्म। हफ्ते में छोटा मोटा एक हवन करा ले सेहत के लिए, तो हम्म। नकारात्मकता भी हट जाएगी और सेहत भी सुधार जाएगा, वैसे ठीक है है। वो कोई नकारात्मकता? नकारात्मकता नहीं है, बस उनको दिक्कत है, बस ग्रह दोष वगैरह। अच्छा अच्छा, गृह दोष वगैरह। तो वही है, तो बस आप छोटा मोटा हवन हफ्ते में या महीने में जो शनिवार का होता है उसमें करा हम्म। दे तो शक्तियों का हो जाएगा, ठीक। नहीं तो जब करने को बोल दो वो वाला, ठीक है। हाँ ठीक 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 है हाँ, गुरुजी। तो मैं उनको मेरा नंबर देना, फोन करा देना, तो मैं उनको मंत्र वो यदि दे दूंगा, उसमें कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। ठीक उनको ठीक है लगेगा तो गुरुजी। हवन कराएंगे, नहीं तो रहने दो, ठीक। नहीं गुरुजी, वो पर क्या जब है ना करेंगे तो थोड़ा, भी लाभ हो जाएगा। हाँ वो पूजा वूजा उतना उनको समय नहीं मिल पाता, लेकिन वहाँ हरिद्वार में गंगा जी हैं, तो वहाँ वो तो डेली चली जाती हैं, मतलब प्रणाम करने उनको, या फूल वूल लेके वो देती अलग हैं। बात है ना, ये अलग बात है ना, ठीक। ठीक है गुरुजी, मैं उनसे एक बार बात कर लूंगा। ठीक है, हाँ, बस जब मत छोड़ना अभी, ठीक है। मैंने बोले 5 मिनट तो दे दो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट अभी में जो दे दूंगा। 11 माला करके इतना इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, तो कंटिन्यू 2 महीना 3 महीना और करोगे तो और लाभ होगा ना। मैं 5 माला ही कर रहा था गुरुजी अच्छा, डेली। 5 ही कर रहे थे, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये अभी कंटिन्यू करो जब, ठीक है, छोड़ो मत, ठीक है गुरुजी। ठीक है, वो लाभ ठीक है, देगी, मैं हाँ ध्यान क्योंकि हमें करूंगा आगे मैं। भी बढ़ना है ना, ठीक। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है आगे गुरुजी। जाके प्रमोशन वगैरह उसमें भी हाँ मदद वही, करेगी। मुझे और भी जॉब चेंज करनी है आगे चल के। हाँ, तो और बढ़िया जॉब मिल सकता है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस में, तो अच्छे जम हाँ के काम करो, और बाकी मंत्र जब तो कंटिन्यू रखो, वो शक्तियाँ और मदद करेंगी, ठीक। क्योंकि ये ठीक ठीक। साधना कोई नहीं करा था, और ये सिद्ध करके मैं साधना लोगों को दे रहा हूँ। बहुत लोगों को ऐसा हो ही नहीं है, यानी एक आदमी नहीं है कि इसने मंत्र जब किया हो 5 माला या 11 माला और उसको लाभ ना हम्म। हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा हाँ। हाँ, कंगाल हाँ, आदमी भी ये जब करके ना बड़ा जॉब प्राप्त की है। नहीं मुझे तो लाभ होगा गुरुजी। एक आदमी था अच्छा जिसको कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, और अभी अच्छा। उसके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े। वो एक साल में इतना जीवन बदल गया उसका धन मातंगी से, कि वो हम्म। हैरान हो गया कि वो बोला कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। उसने उसको कॉलेज छोड़ दिया था, शराब पिया रहा था, लड़कियों के चक्कर में पड़ गया था, बुरी आदतें लग गई थी, तो सारा कुछ बर्बाद हो गए थे, घर वगैरह, घर वालों ने, पापा ने भी निकाल दिया था। अच्छा, नहीं एक बारी को मुझे भी लगा था गुरुजी कि मेरी जॉब जो चल रही है नहीं, अब मैं घर ही चला जाता हूँ।
मतलब ऐसा विचार आने लग गए थे मेरे मन में, लेकिन जॉब लगी गई। ठीक है। ठीक है, तो ये मंत्र मत छूटना, बहुत पावरफुल है और मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ो। तो इस मंत्र जप नहीं करेंगे तो शक्तियाँ मेरी मदद नहीं कर पाएंगे आप। ऑल द ठीक बेस्ट। ठीक है गुरु जी, ठीक, क्योंकि धन्यवाद जितना गुरु, आप थैंक मंत्र यू। शक्ति समर्पित करोगे ना, तो प्रकृति को रास्ते खुल जाते हैं, हमारी शक्तियाँ आपको मदद करने हाँ में, हाँ तो हाँ। तब तक वो मदद नहीं कर सकती आपको। तो उनकी ऊर्जा भी बनने लगती है ना गुरु जी फिर हम पे? हाँ मतलब हमें भी उनकी ऊर्जा बनने लगती है? हाँ हाँ, वो तो है। ठीक है गुरु जी, मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब 5-10 मिनट डेली कर लिया करूँगा, 5-1 मिनट। हाँ, तो वो तो करेंगे, लाभ होगा। तो नहीं करोगे तो हमारी शक्तियाँ कैसे मदद करेंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है गुरु, ठीक है। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और धन मातंगी का मंत्र ऐसा सिद्ध है, साधना है कि वो बस आपको जप करना है, बाकी हवन ना करना है, ना भोग लगाना है, कुछ नहीं। बस जप करोगे तो भी आपको वो देवी आपके सारे मार्ग खोल देंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बस जो आश्रम से जुड़ा है, बस 5 माला करे, 1 माला करो या 11 माला करो, पर आप उस धन मातंगी की साधना आपको करना ही करना है। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी आश्रम से जुड़ा है वो धन में अपार धन उसको प्राप्ति हो, और धन की समस्या बहुत ये होती है, धन की कमी हो तो कुछ भी संसार में नहीं कर पाते हो। एजुकेशन चाहिए तो भी धन चाहिए, हॉस्पिटल में जाना है तो भी चाहिए, घर का सब जो भी चाहिए तो सब धन से ही होता है, और संसार धन के पर ही आश्रित है। इसलिए धन मातंगी साधना आपको करना ज़रूरी है, और जिनको भी मैंने धन मातंगी की साधना कराई है उनको 100% लाभ हुआ है। ऐसा एक भी साधक नहीं है जो धन मातंगी की साधना किया हो और उसके धन के रास्ते ना खुले हो। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस ये है कि आपको धन मातंगी के इस साधना के बाद आपको धन के मार्ग खुलेंगे, धन लाभ होगा, तो उसके बाद भी आपको साधना करते रहना है। कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बस थोड़ा सा धन मिले ही उसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। धन को अपार प्रति में आपने संग्रहित करके रखना चाहिए, वो आवश्यकता है। उसके बाद अपने आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जब आप धन की पूर्णता तृप्त हो जाएंगे तो उसके बाद ही आप मन बुद्धि शांत होगा, और आपके जो क्लेश वगैरह दूर होगा, तभी आप अच्छे से ध्यान लगा पाओगे, उस परम तत्व को अपने हृदय में समाहित कर पाओगे। इसलिए मैं पहले ही हर व्यक्ति जो भी जुड़े वो मुझे बताए ना बताए, पर मैं धन मातंगी की साधना कराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को जो भी आश्रम से जुड़ा है उसको अपार धन की प्राप्ति हो, और वो सुखमय जीवन बीते, और अंतिमतः उस परम सत्य का जो मैं आनंद अनुभूति समाधि कराना चाहता हूँ जो भी आश्रम से जुड़ा है उस सभी को, और जिससे कि उसका जीवन परिपूर्ण हो आध्यात्मिक और भौतिक रूप से। इसलिए मैं प्रयासरत हूँ, और मैंने जो जितने भी 24 घंटे निरंतर साधना और तपस्या करके इन बड़ी बड़ी सिद्धियों का प्राप्ति के लिए मैंने संघर्ष किया है, उन सभी को आश्रम से जुड़े होने को लाभ हो, यही मैं चाहता हूँ। बस ये है कि आपको थोड़ा बहुत जप करना ही पड़ेगा, भले 1 माला करो या आधा माला करो, पर आपको ये माला तो करना ही पड़ेगा, तभी तो मैं आपको पूरी तरह शक्तियाँ मदद कर सकती है। क्योंकि आपकी इच्छा बिना मैं आपके जीवन में कोई भी हेरफेर नहीं कर सकता, ये प्रकृति के नियम है। तो इस वजह से आपको 5 मिनट या 10 मिनट तो साधना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आश्रम से जुड़ जाते हो तो बस आप 1 माला भी कर लो तो भी आपका जीवन परिवर्तन होने लगेगा, क्योंकि आश्रम में जो है शक्तियाँ बस सिद्ध है, बस आपको बस जब समर्पित करना है और उनसे लाभ लेना है, वो आपको पूरी तरह मदद करेगी। यक्षिणी साधना हो या 10 महाविद्याओं की साधना हो या शिव की साधना हो या ध्यान की साधना हो, तो भी, क्योंकि ध्यान की जो सिद्धियाँ मैं कराता हूँ, साधना कराता हूँ, वो मैंने सिद्ध की है, तो वो ऊर्जा ऑलरेडी आश्रम में स्थापित है। बस उन्हीं अनुसार जिससे मैंने ध्यान किया है वैसे आप ध्यान की करोगे, तो मुझे जो 10 साल लगे हैं वही आपको कुछ 10 दिन में और 10 महीने में या आपको वही अनुभव होगा, और आप त्रिकालदर्शी बन जाओगे, और परम सत्य का ज्ञान हो सकता है। और त्रिकाल सिद्धि से ही व्यक्ति परम सत्य को ज्ञात होता है। जैसे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी त्रिकालदर्शी थे, बन गए थे, इसलिए पूरा ब्रह्मांड और ज्ञान प्राप्त किया और देखा उन्होंने ज्ञान को। जैसे मुस्लिम के जो पैगंबर गए थे मोहम्मद, तो उनको कुरान भी दिखी थी, उन्होंने कुछ कुरान सुना नहीं था, उन्होंने जो कुरान दिखी थी और वैसे उन्होंने लिखा होगा, और वैसे वो आगे बढ़ा। तो जिन्होंने भी परम साक्षात्कार किया है ईश्वर का, तो उन्होंने सिर्फ देखा ही है। तो त्रिकालदर्शी सिद्धि करोगे तो परम ज्ञान की प्राप्ति होगी, आनंद अनुभूति समाधि मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले धन में आप सफलता प्राप्त करो, उसके बाद आप त्रिकालदर्शी बन जाओ और परम सत्य का आनंद अनुभव करो, जिससे 24 घंटे आपका जीवन आनंदमय हो जाए मेरी तरह। 24 घंटे दिव्य आनंद में रहना ये सबसे बड़ा सुख है। और पर आपको प्रथम धन में सुख प्राप्त करना होगा साधना करके, उसके बाद ये प्राप्त करो तो आपके जीवन में मज़ा आ जाएगा, और जीवन में आपके पास धन भी होगा और आध्यात्मिक ऊर्जा होगी, तो आपका जीवन सब कुछ सुखमय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप परिस्थिति से, हर परिस्थिति से जीतने की सामर्थ्य आ जाए। इसलिए मैं ये साधनाएँ आपको कराने के लिए
बोलता हूँ कि निरंतर साधना करो, जो भी आश्रम से जुड़ो, क्योंकि जो आश्रम से जुड़ा होता है तो वो आश्रम के परिवार का हिस्सा होता है। तो मैं स्वयं उसको कॉल करता हूँ कि भाई तुम ये जप क्यों नहीं कर रहे हो। कभी कभी पता चल जाता है कि ये जप नहीं कर रहा है, छोड़ दिया। तो क्योंकि कुछ लोगों को लाभ होता है ना, तो उसके बाद वो व्यस्त हो जाते हैं। जैसे इनको जॉब मिल गई तो अब ये व्यस्त हो गए, अभी उनके लिए समय ही नहीं होता। तो अभी मनोकामना पूर्ण हो गई तो मन बेचैन होने लगता है, और उनके प्रारब्ध होते हैं, उनको साधना में और लाभ लेने के लिए विवश, लाभ न लेने के लिए विवश कर देते और वो साधना छोड़ देते, क्योंकि प्रारब्ध तो ना मन को भटका देता है। क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती कि आप पूर्णतः सुखी हो जाओ, तो आपको दुख से छुटकारा नहीं चाहिए, दुख से छूटो मत, यही वो प्रयास करता रहता है। पर हमें प्रकृति से जीतना है और हमें परम सत्य को अपने हृदय में स्थापित करना है। इसलिए आप साधना बने रहोगे तो निरंतर धीरे धीरे करके कुछ सालों बाद मैं आनंद अनुभूति समाधि में आपको परिपूर्णता करा सकता हूँ। और जब आश्रम पूरी तरह परिपक्व बन जाएगा तो आप मेरे सानिध्य में भी साधना करा सकते हो। पर आप देरी एक माला भी करोगे तो आगे जाके वो बड़ा वृक्ष बनेगा। जैसे वृक्ष को थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा ही पानी डाल दो तो भी वो बड़ा वृक्ष बन सकता है, वैसे एक माला करोगे तो भी लाभ होता है। आपको इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप छोड़ने की जरूरत नहीं, और आगे प्राप्त हो सकता है। ठीक है।